हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB IFM में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैली ERP 9 में जो शॉर्टकट यूज होती है, किस की से क्या यूज होता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि कोई भी हम जो टैली में काम करते हैं आप उसको कहीं भी देख सकते हैं, कैसे भी ढूंढेंगे आपको डिटेल मिल जाएगी। लेकिन आप उस काम को कितनी जल्दी से देख सकते हैं, किसी भी डिटेल को निकाल सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या शॉर्ट कीज यूज होती हैं, आज उन्हीं में से कुछ यूजफुल कीज का आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए आपके सामने एक कंपनी खुली हुई है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, कैसे कैसे एंट्रीज को देखते हैं। देखते टाइम की कोई रिपोर्ट निकालनी है, उसके लिए कौन सी की यूज करनी है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्प्ले में जाके देखने की। डिस्प्ले में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस, आप यहाँ से ट्रायल बैलेंस को देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस क्या है कि टोटल में आ रहा है, एसेट्स है, सेल है, एक्सपेंस है, लायबिलिटीज है। अगर आप इनको डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिटेल के लिए आप यहाँ पे की यूज करते हैं Alt+F1। Alt+F1 से आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। इसमें आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी कि आपके सेल के लेजर में क्या है, एक्सपेंस कितने हैं, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। तो Alt+F1 की जो हमारी की होती है वो इसी को देखने के लिए होती है। किसी भी स्क्रीन पे कुछ भी चीज का आपको प्रिंट निकालना है तो उसके लिए आप Alt+P की कमांड यूज करते हैं, तो आप जो है उस रिपोर्ट को निकाल सकते हैं प्रिंट आउट। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है डे बुक का। डे बुक में आप जाएंगे, डे बुक में देखिए आपको जो है एक ही दिन की एंट्री दिखती है। अब अगर आपको डेज चेंज करनी है कि रिपोर्ट को आपको ईयरली, मंथली, क्वार्टरली किसी बेस पे देखना है। अब अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज करते हैं तो Alt+F2 की यूज होती है। अब Alt+F2 में भी देखिए क्या है कि जैसे अगर आपने लिखना है कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च या कुछ भी डेट लिखनी है, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे पूरा, तो उसकी बजाय जो हमारी शॉर्ट की है आप उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे अप्रैल 24 लिख के आपने मार्च 25 लिख दिया तो भी आपके पास सेम रिपोर्ट आ जाती है। तो इस तरह से कोई भी टाइम पीरियड आपको चेंज करना है किसी भी रिपोर्ट का तो Alt+F2 से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम अकाउंट बुक में जाते हैं। अकाउंट बुक में आपको कैश और बैंक के बैलेंस चेक करने हैं। कैश बैंक बुक में जाएंगे, कैश के ऊपर एंटर करेंगे, आपके सामने सारी कैश की डिटेल आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप बैंक बैलेंस देखना चाहते हैं तो आप बैंक में जाके बैंक अकाउंट में अपना बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हो। ये आपके पास पूरे ईयर का आ रहा है, आप जिस भी मंथ का देखना चाहें तो उस मंथ पे एंटर करेंगे तो आपको उस मंथ की एंट्री दिख जाएगी। इसके बाद आता है किसी भी पार्टी का बैलेंस। पार्टी का बैलेंस देखने के लिए आप लेजर में जाते हैं। आप उस पार्टी के लिए बैलेंस शीट से भी जा सकते हैं। स्पेशल अगर आपको डेटर क्रेडिटर्स की पूरी रिपोर्ट्स निकालनी है, लेकिन अगर आपको किसी एक पार्टी का बैलेंस देखना है तो आप लेजर में जाके उसको देख सकते हैं। लेजर देखना, उसकी रिपोर्ट निकालना, उसका प्रिंट निकालना, ये आपको बार बार यूज करना पड़ सकता है। तो यहाँ से हम लेजर पे जाएंगे। अब लेजर में देखिए जितने भी आपने अकाउंट बनाए होंगे टैली में वो सारे लेजर आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप किसी का भी बैलेंस यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम किसी भी पार्टी का देखते हैं, उस पार्टी के नाम पे आपने एंटर किया, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। अब यहाँ पे भी अगर आप डेट चेंज करना चाहें कि कब से कब तक देखना है तो आप डेट चेंज करके इस तरह से भी देख सकते हैं। ये आपके पास सारी, इसमें भी एक ही एंट्री है तो आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। अब कई बार क्या होता है कि किसी पार्टी को हमें स्टेटमेंट भेजनी है। अब अगर आपको स्टेटमेंट भेजनी है तो उसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं या Alt+E भी कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट करके यहाँ पे ये आपसे पूछते हैं कि इसको फाइल का फॉर्मेट क्या रखना है, कि अगर आप प्रिंट निकालते हैं फिर तो डायरेक्ट टैली का निकाल सकते हैं। अगर आपको इसको रिपोर्ट को किसी को मेल करना है या अगर आपको व्हाट्सएप करना है तो उसके लिए पहले आप इसको जो है रिपोर्ट को एक्सेल में, जेपीजी में, पीडीएफ में, किसी भी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे अगर हम पीडीएफ पे जाते हैं तो इस पार्टी का हमने जो है पीडीएफ बना लिया। देखिए आपके पास डिटेल जो है ये देखिए, ये ऐसी इस तरह से पीडीएफ आ जाएगा। अब आगे आप इसको मेल करना चाहें, व्हाट्सएप करना चाहें तो किसी भी पार्टी को उसकी स्टेटमेंट भेज सकते हैं। और खुद बैलेंस देखना चाहें तो ये क्लोजिंग बैलेंस आपके सामने आ रहा है यहाँ पर। इसके बाद हम जाते हैं सेल रजिस्टर में। सेल की हमारी जितनी भी एंट्रीज है वो हमारी सारी सेल रजिस्टर में शो होंगी। सेल रजिस्टर में जब जाते हैं
किसी भी मंथ पे एंटर करेंगे, उस मंथ की एंट्रीज आ रही हैं आपके सामने। अब देखिए इन एंट्रीज को देखने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे अब यहाँ पे हमारे सामने नाम और बैलेंस आ रहा है। आप चाहते हैं इस एंट्री को पूरा फॉर्मेट में देखना है कि उसमें सेल कौन सी है, टैक्स कितना लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप Alt F1 की कमांड करेंगे। Alt F1 की से आपके सामने देखिए सेल की एंट्री पूरी वाउचर फॉर्मेट में आ रही है कि किस पार्टी को कौन सी सेल की है, उसके ऊपर कितना टैक्स लिया है। तो किसी भी एंट्री को डिटेल में देखने के लिए Alt F1 की का यूज करते हैं। इसके बाद आपका वही सेम Alt F2 से टाइम पीरियड चेंज होता है, और किसी पर्टिकुलर एक ही डेट की एंट्री देखनी है तो आप F2 से भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पूरी आ रही है तो हमने लिख दिया कि हमें सिर्फ 1 अप्रैल की एंट्री देखनी है, तो ये हमारे सामने 1 अप्रैल की एंट्री आ जाएगी। इसके बाद अभी तो चलो यहाँ पे हमारे पास 5-6 एंट्री है। सपोज करो अगर आपके पास इसमें 50 या 100 एंट्री है और आपको एक साथ नीचे वाली एंट्री में जाना है, तो इसके लिए आप एंड की प्रेस कर सकते हो और स्टार्टिंग वाली एंट्री को देखने के लिए आप होम की पे जा सकते हो, बजाय इसके कि आप एरो मार्क से जो है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाते हैं। इसके लिए हम होम और एंड की का यूज कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि आप सेल के वाउचर देख रहे हैं, इसको देखते हुए आपको किसी और वाउचर को भी साथ साथ देखना है। तो एक तरीका तो होता है कि आप यहाँ से स्केप करके बाहर जाओ और फिर उसके बाद परचेज रजिस्टर में या कैश बुक में जाते हो। तो इसके लिए शॉर्ट की हमारी है F4। F4 है चेंज वाउचर, कि आप सेल वाउचर से सीधा किसी भी और वाउचर में जाना चाहते हो तो F4 से आप कॉन्ट्रा, जर्नल, डेबिट नोट किसी में भी आप जा सकते हो। नेक्स्ट हमारी की है F5। F5 है कॉलम। कॉलम में क्या है, देखो जैसे यहाँ पे आपका पार्टी के नेम और बैलेंस आ रहे हैं, आप इस डिटेल को कॉलम वाइज देखना चाहते हो, यहाँ पे आप F5 करोगे। F5 करके ये सारे कॉलम के नाम आ रहे हैं। अगर आपको ये सारे कॉलम चाहिए तो आप इनके सामने यस कर सकते हो, अदरवाइज जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको जो डिटेल है उसमें क्या क्या कॉलम चाहिए तो आप उन पे यस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आप एंट्री में पार्टी के एड्रेस भी देखना चाहते हो, साथ साथ वाउचर नंबर, आप पार्टी का GST नंबर देखना चाहते हो, उनका पैन नंबर देखना चाहते हो, तो जो जो डिटेल आपको चाहिए कॉलम में आप उस पर यस करेंगे। यस करके जैसे ही एंटर करेंगे तो आपकी ये डिटेल देखो, जिन जिन कॉलम पे यस था, डेट आ गई, पार्टी का नाम, एड्रेस, वाउचर टाइप, GST नंबर, नरेशन, क्वांटिटी, वैल्यू, ये सारी आपकी डिटेल जो है कॉलम वाइज आ गई। तो इसके लिए हमारी की थी F5। अब इसके बाद एक आता है आपका, जैसे आप सेल रजिस्टर में गए, अब जो यहाँ सेल रजिस्टर में हमारी सेल आती है, ये सेल जो है विद टैक्स है। अब आपको अगर इसका ब्रेकअप चाहिए कि इसमें से हम देखना चाहते हैं कितनी सेल है और कितना टैक्स है, तो इस पे एंटर करके F6 करेंगे। F6 से क्या है कि आपकी सेल अलग आ जाएगी और ये देखिए आपका टैक्स अलग आ गया। पूरा आपका ब्रेकअप आ गया कि जो टोटल सेल है उसमें से इतनी सेल है, इतना टैक्स है और ये इन दोनों का टोटल है। तो ये हमारा F6 से आ जाता है। इसके बाद आपका आता है F9 है इन्वेंट्री रिपोर्ट। इन्वेंट्री रिपोर्ट में क्या है कि आप सेल वाउचर से डायरेक्ट स्टॉक की कोई समरी देखना चाहते हैं तो आप F9 से वो समरी देख सकते हैं, यहीं से कि आपके इस वाली सेल की एंट्रीज में कितना स्टॉक है, क्या उसकी समरी है, क्या किस तरह से उसकी डिटेल आएगी। इसके बाद आपका F10 है अकाउंट रिपोर्ट के लिए। यहीं से F10 करके आप बैलेंस शीट में, कैश फ्लो में, डे बुक में, प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके बाद आपका F11 है। F11 में अलग अलग फीचर्स होते हैं। जो F11 की डिटेल में फीचर है उनकी हमारी पहले वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये बता रही हूँ कि F11 के जो फीचर है, आपको कोई भी फीचर जो इनेबल करना है आप उस पर यस कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। वैसे एग्जांपल ले लें अगर, तो जैसे अगर आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का ऑप्शन ऑन करना है या आपको बिल वाइज डिटेल ऑन करनी है, तो आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन इनेबल करेंगे तो वो उस ऑप्शन से उसकी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा F12 का आता है। F12 कॉन्फ़िगर है। कॉन्फ़िगर में ये है कि आपको स्क्रीन पे रिलेटेड कुछ भी डिटेल आपको चाहिए तो आप उसको यस करेंगे तो उससे रिलेटेड डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, F12 किया हमने। F12 में हमने कह दिया इस डिटेल को कॉलम में कर दीजिए, या हमने कह दिया इसमें साथ में आप नरेशन भी शो कर दीजिए। तो इसमें यहाँ पे क्या है कि जो जो चीजें हम अगर कॉलम कर दिया फिर तो वही कॉलम वाली समरी आएगी। अगर हम चाहते हैं कॉलम नहीं चाहिए, इसमें नरेशन भी साथ साथ आती रहे, तो सिर्फ आपकी हर एंट्री में जो है देखिए नरेशन साथ साथ आ रही है। तो F12 में क्या है कि कोई भी जो हमारी स्क्रीन खुली है उससे रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट आपको ऑन करनी है तो आप F12
से उसका फीचर यस करके उसको देख सकते हैं। ऐसी इसमें सॉर्टिंग मेथड का एक आता है, F12 करेंगे। आपको अमाउंट वाइज या अल्फाबेटिकली देखना है तो आप यहाँ से जैसे अमाउंट कर दिया इंक्रीजिंग, तो आपका ये देखो एंट्री जो है अमाउंट आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। तो ये F12 की कमांड है। अब इसके बाद हमारा आता है एक फिल्टर लगाने के लिए Alt F12, एडवांस रेंज कहते हैं इसे। इसमें क्या है कि अगर आपकी एंट्रीज जो हो रखी है उनमें से आपको कोई भी डाटा सर्च करना है या कोई भी फिल्टर लगाना है तो उसके लिए आप ये की यूज कर सकते हो। सपोज करो आपके पास 500 एंट्री है, आपने उसमें से पर्टिकुलर किसी एक पार्टी का बैलेंस देखना है या किसी बिल नंबर को सर्च करना है, तो उसके लिए हमारी कमांड है Alt F12। अब Alt F12 की कमांड में आपने ध्यान रखना है कि क्या सर्च करना है और कहाँ सर्च करना है। जैसे कि हम यहाँ पे बिल नंबर का एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारी सारी एंट्रीज हो रखी हैं, तो हमने यहाँ पे दे दिया वाउचर। अब हैविंग में वो कह रहे हैं कि आपको क्या सर्च करना है, तो जैसे हमने बिल नंबर सर्च करना है। अब बिल नंबर के दो ऑप्शन है, आपने बिल नंबर रेफरेंस में लिखा हुआ है या आपने बिल नंबर नरेशन में लिखा हुआ है। अगर किसी एक जगह पे लिखा है तो जहां भी लिखा है उसको चूज करेंगे, दोनों जगह लिखा है तो आपकी मर्जी है, कुछ भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने दे दिया वाउचर हैविंग रेफरेंस कंटेनिंग। यहाँ हमने दे दिया कि हमें वो एंट्री शो कर दो जिसके रेफरेंस में 103 मेंशन है। तो जैसे ही आप एंटर करके देखिए सारी एंट्रीज हट गई, सिर्फ वही एंट्री आई है जिसके रेफरेंस में जो है 103 मेंशन है। इसी तरह से आप इस कमांड में किसी पार्टी को सर्च करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे Alt F12 करके अब पार्टी नेम को आप कहाँ पे बनाते हैं, लेजर में, तो यहाँ पे वाउचर हैविंग लेजर विद नेम कंटेनिंग। यहाँ पे हमने उस पार्टी का नाम दे दिया, तो देखिए सिर्फ उसी पार्टी की एंट्रीज आ गई। इसी तरह से अगर आप अमाउंट देखना चाहते हैं तो वाउचर हैविंग लेजर अमाउंट दे देंगे, ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू, कुछ भी जो भी आपको सर्च करना है। यहाँ पे हमने दे दिया हमें वो एंट्रीज दिखा दो जिसमें अमाउंट जो है 250 से ज्यादा है, तो ये हमारी एंट्रीज आ गई जिसमें अमाउंट 250 से ज्यादा है। तो Alt F12 जो है एडवांस रेंज है, इसमें कोई भी चीज आप सर्च कर सकते हो फिल्टर लगा के। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है किसी भी एंट्री को अगर आप डिलीट करते हैं तो वो एंट्री Alt+D से डिलीट हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी लेजर को डिलीट करते हो तो लेजर को डिलीट करने के लिए हमें यहाँ जाना होता है अकाउंट इन्फो, लेजर, ऑल्टर। अब लेजर को डिलीट करने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी लेजर अगर उसमें एंट्री हो रखी होंगी तो वो कभी भी डिलीट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम Alt+D प्रेस कर रहे हैं लेकिन Alt+D से कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इस पार्टी के लेजर में एंट्रीज कर रखी है। तो कोई भी लेजर या कोई भी आइटम नेम तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक उसकी एंट्रीज डिलीट नहीं होगी। तो किसी भी लेजर को अगर आपको डिलीट करना है तो पहले आपको उसकी सारी एंट्रीज डिलीट करनी होगी। इसके बाद एक कमांड Alt+X की आती है। अब देखिए आप कोई भी चीज Alt+D से डिलीट करते हैं तो वो आपकी परमानेंट डिलीट हो जाएगी, लेकिन अगर आप किसी भी एंट्री को Alt+X से कैंसिल करते हैं तो आपकी वो एंट्री हट जाएगी, बट कैंसिल लिखा हुआ आएगा और जो उसका बिल नंबर है वो भी आएगा आपके सामने। ये आपके लिए याद रखने के लिए हो जाएगा कि फ्यूचर में कि इस नंबर का बिल हमारा बन के कैंसिल हो गया था, तो उसके लिए हमारी Alt+X की कमांड यूज होती है। इसके बाद आपका आता है Alt+2 डुप्लीकेट, यानी किसी भी एंट्री की कॉपी करनी है। कभी भी किसी एंट्री को अगर आपने कॉपी करना है, उस एंट्री में सारी चीजें सेम है, कोई भी बिल नंबर बस चेंज है और डेट चेंज है, तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। Alt+2 की यूज करेंगे। यहाँ पे बस बिल नंबर आपने चेंज करना है, जो भी आपका बिल नंबर होगा, और अमाउंट चेंज है तो अमाउंट भी चेंज कर सकते हो। तो अगर कभी भी एंट्री में कुछ भी एक या दो आइटम चेंज होते हैं और आप उसको कॉपी करना चाहो तो Alt+2 की कमांड से कॉपी कर सकते हो। देखो आपके सामने एक जैसी दो एंट्री बन गई, दोनों के बिल नंबर अलग अलग हैं। इसके बाद आपका आता है Alt+R से रिमूव लाइन। आपने स्क्रीन का प्रिंट निकालना है या किसी लाइन को आपको हाइड करना है, या आप चाहते हो किसी को रिपोर्ट देनी है उसमें कैंसिल लिखा हुआ ना आए, तो आप Alt+R से उस लाइन को रिमूव कर सकते हो। बट ये Alt+U करोगे तो ये वापस रिस्टोर हो जाएगा। इसके अंदर में क्या है कि ये डिलीट नहीं होगा परमानेंट, सिर्फ उस टाइम के लिए हाइड हो जाएगा Alt+R की कमांड से। इसके बाद ये आता है Ctrl+R और Alt+R। ये होता है नरेशन रिपीट करने के लिए। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने एक एंट्री की कन्वेंस एक्सपेंस की,
अब हम चाहते हैं बार बार नरेशन लिखनी ना पड़े, वही जो पिछली एंट्री में नरेशन लिखी है वो रिपीट हो जाए। तो उसके लिए एक कमांड है कंट्रोल आर। अगर आप कंट्रोल आर करते हैं, अब कंट्रोल आर जब हम करेंगे तो हम पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, तो पेमेंट की जो इससे पिछली एंट्री हुई होगी उस एंट्री की जो नरेशन है वो आपकी कंट्रोल आर की कमांड से रिपीट हो जाएगी। इसका मतलब कन्वेंस एक्सपेंस में हमने जब कंट्रोल आर किया तो नरेशन में आ रहा है पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। इट मीन जो लास्ट पेमेंट की एंट्री है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल की हुई है। लेकिन अगर आप ऑल्ट आर करते हैं तो ऑल्ट आर में जिस भी लेजर की एंट्री कर रहे हैं, जैसे कन्वेंस एक्सपेंस की एंट्री कर रहे हैं, तो देखिए कन्वेंस की जो लास्ट एंट्री की नरेशन थी पेड फॉर पेट्रोल वही आपकी रिपीट हो गई है। तो ऑल्ट आर और कंट्रोल आर की जो कमांड है वो नरेशन रिपीट करने के लिए होती है। तो कभी भी जब आपको नरेशन रिपीट करनी हो, अगर सेम लेजर की करनी है तो ऑल्ट आर करना होगा, और सेम वाउचर की करनी है तो कंट्रोल आर से आपकी नरेशन रिपीट हो जाएगी। इसके बाद ये है कि एंट्रीज देख रहे हैं, देखते हुए कोई नई एंट्री, कोई नया वाउचर आपने करना है तो यहीं पे ऑल्ट ए की प्रेस कर सकते हो। ऑल्ट ए से आपकी कोई भी एंट्री है वो यहीं पे हो जाएगी। पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा जर्नल जो भी आप करेंगे वो आपकी जो है ऑल्ट ए से हो जाएगी। ये यूज ऑल्ट आई का भी है। इसके बाद एक कमांड आती है कंट्रोल ए की। कंट्रोल ए में क्या, जैसे आप एंट्री में कुछ भी ऑल्टर कर रहे हैं, सपोज करो आपने यहाँ पे इस एंट्री में जो है पार्टी का नाम चेंज करना है, या आपने इस एंट्री में यहाँ पे आपने पार्टी का नाम लिख दिया, चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद आपको इतने सारे एंटर नहीं करने, तो आप कंट्रोल ए की कमांड यूज करके डायरेक्ट एक्सेप्ट करके बाहर आ सकते हो। मतलब जहां भी आपको ज्यादा एंटर प्रेस करने हैं तो वहां पे आप कंट्रोल ए की कमांड यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप जब एंट्रीज में गए, आपने यहाँ पे अमाउंट डाला, अमाउंट डालने के बाद आप सीधा नरेशन पे आना चाहते हो, तो एक तरीका तो है कि जिनको कमांड नहीं पता एंटर करते जाएंगे। दूसरा तरीका है कंट्रोल प्लस एंड करो, कंट्रोल एंड से सीधा आपको वो नरेशन पे ले आएगा। तो ये कंट्रोल एंड की कमांड से हम नरेशन पे डायरेक्ट आ सकते हैं, हमें ज्यादा एंटर नहीं करने पड़ेंगे। तो ये कुछ टैली ERP9 की यूजफुल कीज थी जो कि आपको काम करते वक्त आपके काम को आसान बनाएगी। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो आगे शेयर करना। इसी तरह की और नॉलेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।